प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए घर में उपलब्ध साधारण वस्तुओं से किए गए उपाय भी अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होते हैं यदि उन्हें श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ किया जाए। सबसे पहला घरेलू उपाय यह है कि प्रतिदिन सुबह उठते ही एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और सूर्य की ओर मुख करके धीरे धीरे जल अर्पित करें। यह उपाय न केवल आपके मन को शांत करता है बल्कि आपके भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे पढ़ाई में मन अधिक लगने लगता है और कठिन विषय भी धीरे धीरे सरल लगने लगते हैं। जल अर्पित करते समय मन में यह भावना रखें कि आपके सभी अवरोध दूर हो रहे हैं और सफलता आपके करीब आ रही है। दूसरा घरेलू उपाय यह है कि पढ़ाई करने से पहले अपने अध्ययन स्थान पर एक दीपक जलाएं जिसमें सरसों के तेल का प्रयोग करें और उसमें 2 लौंग डाल दें। यह छोटा सा उपाय वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, जिससे आपका मन पढ़ाई में स्थिर रहता है। यदि संभव हो तो रोजाना इसी स्थान पर बैठकर पढ़ाई करें, इससे उस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा संचित होती है और धीरे धीरे आपका मन वहां बैठते ही एकाग्र होने लगता है। तीसरा उपाय यह है कि घर की रसोई में रखे हुए चावल के कुछ दाने लेकर उन्हें एक साफ कपड़े में बांधकर अपने अध्ययन स्थान पर रखें। यह उपाय स्थिरता और शांति प्रदान करता है। जब भी आपका मन भटके या पढ़ाई में ध्यान न लगे तो कुछ क्षण उस कपड़े को हाथ में लेकर गहरी सांस लें और अपने लक्ष्य को याद करें। यह क्रिया आपके मन को पुनः केंद्रित करने में सहायता करती है और आपको आलस्य से बाहर निकालती है। चौथा उपाय यह है कि प्रतिदिन पढ़ाई शुरू करने से पहले 1 चम्मच शहद का सेवन करें। शहद को बुद्धि और स्मरण शक्ति के लिए लाभकारी माना जाता है। इसे लेने से आपका दिमाग सक्रिय रहता है और आप जो भी पढ़ते हैं उसे लंबे समय तक याद रख पाते हैं। साथ ही सप्ताह में 1 दिन गुड़ का सेवन अवश्य करें। यह शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है और थकान को दूर करता है। 5वां घरेलू उपाय यह है कि आप अपने घर के उत्तर या पूर्व दिशा में बैठकर पढ़ाई करें। यदि यह संभव न हो तो कम से कम अपने अध्ययन टेबल को इस प्रकार रखें कि आपका मुख इन दिशाओं की ओर हो। इन दिशाओं को ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाता है, जिससे पढ़ाई में रुचि बढ़ती है और समझने की क्षमता विकसित होती है। साथ ही अपने अध्ययन कक्ष में अधिक सामान इकट्ठा न रखें क्योंकि अधिक वस्तुएं मन को विचलित करती हैं। छठा उपाय यह है कि हर शनिवार को घर में झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा सा नमक पानी में मिलाकर फर्श की सफाई करें। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और वातावरण को हल्का और सकारात्मक बनाता है। जब घर का वातावरण अच्छा होता है तो पढ़ाई में मन स्वतः ही लगने लगता है और मानसिक तनाव भी कम होता है। 7वां उपाय यह है कि आप अपने तकिए के नीचे रात को सोते समय एक इलायची रखकर सोएं और सुबह उठकर उसे खा लें। यह उपाय स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। नियमित रूप से ऐसा करने से आपकी याद रखने की क्षमता मजबूत होती है और परीक्षा के समय आपको पढ़ा हुआ आसानी से याद आता है। 8वां उपाय यह है कि घर में तुलसी का पौधा हो तो प्रतिदिन उसके पास कुछ समय बैठें और शांत मन से अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। तुलसी के पास बैठने से मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। यह उपाय मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है और आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने में मदद करता है। 9वां उपाय यह है कि पढ़ाई के दौरान जब भी थकान महसूस हो तो 1 गिलास पानी में थोड़ा सा मिश्री मिलाकर पिएं। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और दिमाग को ताजगी प्रदान करता है। इससे आप अधिक समय तक बिना थके पढ़ाई कर पाते हैं और आपकी कार्यक्षमता बनी रहती है। 10वां और अत्यंत महत्वपूर्ण घरेलू उपाय यह है कि आप हर दिन सोने से पहले अपने दिन भर के अध्ययन को एक बार मन ही मन दोहराएं और यह विश्वास रखें कि आपने जो पढ़ा है वह आपके मन में स्थिर हो चुका है। यह आत्मविश्वास आपके अंदर गहरी छाप छोड़ता है और धीरे धीरे आपकी स्मरण शक्ति को मजबूत बनाता है। साथ ही सोते समय सकारात्मक विचारों के साथ सोएं।
ताकि आपका अवचेतन मन भी उसी दिशा में कार्य करे। इन सभी घरेलू उपायों को यदि आप नियमित रूप से अपनाते हैं तो न केवल आपकी पढ़ाई में सुधार होगा बल्कि आपका आत्मविश्वास, एकाग्रता और मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी। घर में उपलब्ध साधारण वस्तुओं से किए गए ये उपाय धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं और आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। याद रखें, सफलता केवल बाहरी प्रयासों से नहीं मिलती बल्कि भीतर की शक्ति को जागृत करने से मिलती है और ये घरेलू उपाय उसी शक्ति को जागृत करने में आपकी सहायता करते हैं।